प्रेम वो भाव है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। जब प्रेम भाव समाप्त हो जाए तो समझ लेना वो आपका प्रेम नहीं, मोह था। वो आपका प्रेम नहीं, मोह था। जी हाँ गाइस, अक्सर लोग कहते हैं कि अब मुझे उससे प्यार नहीं है या मेरा प्यार ख़त्म हो चुका है। तो आपका प्रेम, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। जिससे आप सच्चा प्रेम करते हैं उससे नफ़रत करके भी आप प्रेम करेंगे। जी हाँ, मुश्किलें बहुत हैं लेकिन हम हारे नहीं हैं। मुश्किलें बहुत हैं लेकिन हम हारे नहीं हैं। कह देने से क्या होता है, कह देने से क्या होता है, हम तुम्हारे हैं। ऐसे सहारे तो हमारे बहुत हैं। जी हाँ गाइस, जो आपको ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपकी क्रिटिकल सिचुएशन में लोग साथ नहीं देते हैं, तो वो ऐसा सहारा मत ढूंढो, ऐसे दोस्त मत बनाओ जो आपकी क्रिटिकल सिचुएशन में आपका साथ नहीं दे सकते। जो लोग आपकी विकट परिस्थितियों में भी आपका साथ देते हैं वही आपका सच्चा प्रेम है, सच्चे दोस्त हैं, सच्चा भाव है। और ज़्यादातर केसेस में देखने को मिला है कि आपकी सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन में आपकी फैमिली सपोर्ट करती है। फैमिली से ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। आप चाहे लाइफ में अपनों के लिए कितना भी कुछ कर लें, दोस्तों के लिए कितना भी कर लें, प्रेम के लिए कितना भी कर लें, लेकिन अंतिम जो साथ होता है वो परिवार का होता है। पूरी ज़िंदगी का सफ़र, पूरी ज़िंदगी के सफ़र के निचोड़ को देखा जाए तो सिर्फ एक परिवार ही ऐसा होता है जो आपका शुरू से लेके अंतिम सफ़र तक साथ देता है। जन्म से लेके मृत्यु तक आपके साथ है, आपसे उनका नाता है। तो जो लोग आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, उन लोगों का कुछ मत करो, उनसे दूर रहो। दूर रहने में ही भलाई है। सहारे बहुत हैं पर हमें सहारा नहीं चाहिए। दिल लगी वाले बहुत हैं पर हमें दीवाने नहीं चाहिए। दिल देने वाले मतलब और सहारा देने वाले दया दिखा ही देते हैं। दिल देने वाले मतलब और सहारा देने वाले दया दिखा ही देते हैं। तो यारा, ऐसे नज़ारे तो हमें नहीं चाहिए। जी हाँ गाइस, जो आपकी ज़िंदगी में आपका साथ ना दे उनसे दूर रहो। फिर भी उनके पीछे पड़ना, बार बार आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, फिर भी आप उनको सहे जा रहे हो, वो गलत है। कभी भी सहारा मत ढूंढो। सहारा आपको सिर्फ कमज़ोर बना सकता है, ताकतवर नहीं। जिस दिन आप सहारा देना सीख गए, समझ लेना आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान में से एक है। यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। जी हाँ, सहारा लेना आसान है लेकिन किसी को सहारा देना उतना ही मुश्किल। सहारा एक बोझ की तरह है जो आपको ज़िंदगी भर तक एक बोझ का एहसास दिलाएगा कि आपने किस बंदे से सहारा लिया है। इसलिए सहारा देने वाले में से बनो, सहारा लेने वालों में से नहीं। जिस दिन आप सहारा देने वाले बंदे बन गए, समझ लेना आप अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में
जिंदगी के पन्नों में सफल हो गए हो। जो लोग दूसरों के बलबूते पे अपनी जिंदगी जीना पसंद करते हैं, वो सिर्फ दूसरों तक ही रह जाते हैं। अपनी जिंदगी का सफर तय करना कभी नहीं सीख पाते। उनका फिर अपनी जिंदगी में कुछ होता ही नहीं है दूसरों के अलावा। जिसकी जिंदगी में अपने अलावा दूसरों की अहमियत ज़्यादा होती है, वो अच्छा तो होता है, लेकिन दूसरों के बलबूते पे ज़िंदगी जीना वैसा ही होता है जैसा हम रोड पे भीख मांग रहे हो, वैसा कि हमारे पास है तो सब कुछ, हाथ भी है, पाँव भी है, दिमाग भी है, और फिर भी मांग रहे हैं। तो ऐसी ज़िंदगी जीना बहुत ज़्यादा गलत और मुश्किल है। ऐसी ज़िंदगी जियो ही मत जो आप कभी कल को किसी के सामने ये तक नहीं कह सकते कि मेरा ये स्टैंड है। स्टैंड लाने के लिए सहारा लेना बंद कर दो। जिस दिन सहारा लेना बंद कर दिया और सहारा देना शुरू कर दिया, उस दिन आपको अपनी ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सिंगल वन बंदा भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। जिस दिन आपने खुद पे कंट्रोल पा लिया, समझ लेना आपसे ज़्यादा ताकतवर इंसान, स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कोई है ही नहीं। आप फिर किसी भी चीज़ को हरा सकते हो अगर आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर है। कंट्रोलिंग पावर से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। थोड़ा सा हम अगर खुद पे कंट्रोल कर ले तो हमें बेस्ट हासिल हो सकता है, और थोड़ा सा कंट्रोल हमने खो दिया तो ज़िंदगी के पहिए कहाँ जाके रुकेंगे ये हमें खुद को भी नहीं पता होता। ज़िंदगी के पन्ने, ज़िंदगी के पहिए, ये दो ऐसी चीज़ हैं जिसके बिना आपका सफ़र कहीं तय नहीं हो सकता। ज़िंदगी के पन्नों के बगैर आपकी ज़िंदगी की कहानी नहीं लिखी जा सकती। पहियों के बगैर आप चल नहीं सकते। पहिए क्या है? पहिए आपकी सोच होगी, आपकी स्ट्रगल होगी, मेहनत। ये मेहनत, स्ट्रगल, सफलता, ये चीज़ अगर आप में है, आपकी ज़िंदगी के पहिए ऐसे दौड़ेंगे जैसा आप सोच रहे हैं। जिस दिन आपने किसी का सहारा लिया, उस दिन आप अपनी ज़िंदगी के पहियों को ब्रेक लगा देंगे। आपकी ज़िंदगी में आपकी कहानी नहीं होगी, किसी दूसरे की कहानी होगी। अब फैसला आपके हाथ में है। ज़िंदगी की कहानी आपको अपने पन्नों में चाहिए या किसी और की कहानी अपने पन्नों में चाहिए, फैसला आपका है। इंतज़ार वही कर सकता है जो आपसे अतः प्रेम करता है। जहाँ प्रेम है वहाँ इंतज़ार भी है। जहाँ प्रेम है वहाँ इंतज़ार भी है। जिस दिन इंतज़ार ख़त्म, उस दिन आपका प्रेम भी। जी हाँ, प्रेम का सफ़र आसान नहीं होता। ज़रूरी नहीं आपके प्रेम की सीमा उतनी ही है जितना आपके साथी की हो। उसे भी वक्त चाहिए आपके पास आने का। प्रेम, जब दो प्रेमी मिलते हैं, उनका भी एक वक्त होता है, और उस प्रेम को सफल करने का भी एक वक्त होता है। उस वक्त को अगर आपने, उस वक्त की पीड़ा को, उस इंतज़ार को बर्दाश्त कर लिया, तो समझ लो आपका प्रेम उसी दिन सफल हो गया। जिस दिन आपने अपना प्रेम का इंतज़ार नहीं किया, उस दिन आपको लाखों की भीड़ तो मिलेगी अपने आसपास, लेकिन आपके चाहने वाला एक भी नहीं होगा। फैसला आपके हाथ में है। जिंदगी में आपको लोगों की भीड़ चाहिए या सिर्फ एक वो इंसान जो लाखों की भीड़ में भी आपको सिर्फ आपको ही देखता हो। जी हाँ, लाखों की भीड़ में से सिर्फ एक इंसान को देखना बहुत मुश्किल है, और लेकिन जो लाखों की भीड़ में एक ही इंसान को देख रहा हो
समझ लेना, उससे बड़ा प्रेमी और प्रेम आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। जी हाँ गाइस, प्रेम का सफर आसान नहीं है। इंतजार है, कहीं प्रेम है, कहीं झगड़ा है, तो मनमुटाव भी है, गलतफहमियां भी है। इन सभी चीजों को पार करके हमें प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेम जिंदगी का वो सार है जिसके बिना जिंदगी का कोई आधार नहीं। प्रेम वो है जिसके बिना दो प्रेमी अलग तो रह सकते हैं, पर जिंदगी का सुखद सफर अलग तय नहीं कर सकते। प्रेम से दूर रहना बहुत आसान है, लेकिन अपने प्रेम को अपने सफर में अपने साथ लेके चलना उतना ही मुश्किल। जिंदगी में प्रेम किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होता, और प्राप्त हो जाता है, लेकिन हम कह देते हैं आसानी से, हम किसी को लव यू बोल देते हैं, लेकिन उस लव यू को निभाने में हमारी पूरी जिंदगी निकल सकती है। पूरी जिंदगी में आने वाले पड़ाव उस साथी के साथ निकालना बहुत मुश्किल है। उस सफर में हमारे साथ छूट भी सकता है और साथ रह भी सकते हैं। तो अपने प्रेम को अपने साथ लेकर वही इंसान चल सकता है जिसमें दृढ़ निश्चय हो, प्रेम हो, रिस्पेक्ट करता हो बंदे। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं, केयर नहीं, कोई इंसान आपकी बात सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, और एक बार हर बार अपनी एक ही बात को दोहरा रहा है, अपनी ही चला रहा है, तो समझ लो वहाँ प्रेम है ही नहीं। वहाँ किसी ना किसी चीज़ का सौदा मिलेगा आपको, चाहे वो अपनी फीलिंग्स का सौदा कर रहे हो एक दूसरे के साथ कि हमें अपनी फीलिंग्स एक साथ शेयर करनी है एक दूसरे से, या फिर कोई और सौदा। और सौदे के बलबूते पे कभी प्यार नहीं होता। ना धोखा खाया है, ना धोखा खाया है कभी, ना दिल दुखाया है कभी, ना धोखा खाया है कभी, ना दिल दुखाया है कभी, ना दिल लगाने का कभी वक्त मिला, ना दिल लगाया हमने कभी। वक्त और हालातों ने हर वक्त हमें आजमाया है। जी हाँ, कि हर चीज़ को समझने के लिए आपको प्यार करना ज़रूरी नहीं, धोखा खाना ज़रूरी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ठोकर खाकर ही हम संभलते हैं, तो वैसा ज़रूरी नहीं है। आसपास वाले अगर धोखा खा चुके हैं, ठोकर खा चुके हैं, उनसे सीख ले लो। ज़रूरी है आपके सर में पड़े तभी जाके आप कुछ सीखोगे? ज़रूरी तो नहीं ना कि आपको दर्द मिले तो दर्द महसूस करो, प्यार मिले तो प्यार महसूस करो। नहीं, आसपास से जिस दिन आपने हंसना, बोलना, दर्द ये महसूस करना सीख लिया, उस दिन आप सफल हो। सफल ऐसे ही हो सकते हैं। कुछ लोगों को मेरी बात बहुत बोरिंग लग रही होगी कि ये बंदे बोल क्या रही है। बोल मैं इतना ही रही हूँ, अपने आप को आजमाना बंद करो कि हमारे साथ ये हो तो हम समझें। नहीं, दूसरे के करने को देख कर भी आपको समझ लेना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मतलब आपकी सभी की लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड तो होगा जो, मान लो लड़के की यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, लड़के का, प्लीज़ कोई भी लड़का बुरा ना माने,
ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए बताया जा रहा है कि एक लड़का बहुत सारी लड़कियों को घुमा रहा है, पागल बना रहा है, जीएफ बना रहा है, बहुत सारी लड़कियां उसके लाइफ में। और कभी वो अपने आप से सेटिस्फाई हो सकता है उन सभी लड़कियों को एक साथ लेके, या उन सभी लड़कियों से वो शादी करेगा? नहीं करेगा। जो बंदा किसी एक पे नहीं टिक रहा, वो आपको लगता है कि आप कल उसके लाइफ में जाएंगे और आपकी लाइफ में वो बंदा टिकेगा? नहीं टिकेगा ना। ये एक स्टोरी है एक बंदे की। तो वो बंदा भी ऐसा ही था, किसी एक पे टिकता नहीं था। एक बना ली, दो बना ली, तीन बना ली, एक बंदे ने बना ली, ठीक है। फुल मस्ती करना, एंजॉय करना, इधर उधर भटकना, मे भी जैसे आजकल बॉयज़ एंजॉय करते हैं उस टाइप से। लेकिन एक टाइम उसके लाइफ में ऐसा आता है, वो बंदा सक्सेस हो रहा होता है, अपनी सक्सेस की कमाई से अपने दोस्तों पे उड़ा रहा होता है, दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स को भी ट्रीट दे रहा होता है। फिर होता है उसका एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट में उस बंदे का फेस इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी जो जितनी भी गर्लफ्रेंड्स थी ना, उसको छोड़ के चली जाती हैं। दुख की बात है यहाँ पे। अब वो बंदा 2 महीने आईसीयू के अंदर रहता है, तब उसकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स में से किसी एक ने भी ये नहीं पूछा कि वो कैसा है। तो यहाँ पे क्या था? प्यार था, अट्रैक्शन थी, या सौदा था? ऑब्वियस सी बात है सौदा ही होगा। प्यार में अगर बंदे को खरोच पे आ जाती है, तकलीफ होती है, और उस बंदे का तो एक्सीडेंट हुआ है, किसी को उसकी पड़ी ही नहीं थी। इवन एक भी दोस्त नहीं, जिस दोस्तों पे उसने पैसा उड़ाया उसका साथ नहीं दिया। उस वक्त उस बंदे को कैसा फील हुआ होगा? उसने भी यही सोचा होगा कि भाई मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, दोस्त है ये मेरे, ये है वो है। वो कल को ठीक हो गए, दूसरों को मोटिवेट करने लगता है, लेकिन एक बार भी पलट के अपनी लाइफ के पीछे नहीं देखता कि उसने क्या किया था उन लड़कियों के साथ जो आज उसके साथ इतना बुरा हुआ। आज वो मोटिवेट तो कर रहा है दूसरों को, लेकिन किस बेस पे कर रहा है? इस बेस पे कि फेस खराब हो गया, स्पोर्ट करो, ये करो, वो करो। सपोर्ट करो, लेकिन टैलेंट को, अगर कोई सच में सुधर रहा है उसको सपोर्ट करो। अब यहाँ बताओ, उस बंदे का फेस चेंज हुआ, गलती किसकी थी? ना लड़के की थी ना लड़की की, जिसने उसको छोड़ दिया उसके फेस के कारण। गलती यहाँ संस्कारों की थी। अगर वो स्टार्टिंग से ही अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बंदी रखता जो सिर्फ उसके विचारों पे, सिर्फ उसकी थिंकिंग लेवल पे उसको चाह रही है, ऐसे बंदी को रखता, तो शायद आज वो अकेला नहीं होता। आसपास ऐसे दोस्तों को रखता जो उसकी दोस्ती पे मरते हों, उसके पैसों पे नहीं, तो शायद आज उसको इतना दुखी फील नहीं हो रहा होता। तो यहाँ मेरा ये स्टोरी बताने का सिर्फ इतना ही मोटिव है, जब आपका आपके बुरे हालात आते हैं ना, चाहे आप अपने पीछे कितनी ही मस्तियाँ की हों, कितनी ही गलतियाँ की हों, और कितने ही दोस्तों को अपना माना हो, साथ आपका सिर्फ आपका परिवार देगा। जो लोग आपको फेस के कारण छोड़ गए, पैसों के कारण छोड़ गए, वो कभी आपके थे ही नहीं। दुख आप किसके लिए मनाओगे? जो आपके थे और चले गए उनके लिए, या जो फिर आपके थे ही नहीं और चले गए, किसके लिए दुखी फील करोगे? दुखी आपको होने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए भी। दुखी होना हमारे बस में नहीं होता, ये हमारी फीलिंग होती है कि हमें कुछ बुरा फील हुआ तो हम दुखी हो गए, लेकिन जो फीलिंग का कंट्रोलिंग पावर है ना, वो आपके हाथ में है। शुरुआत से आप सही करोगे, आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा।
जिंदगी में नहीं रोना पड़ेगा, ये आप मेरे से लिख के ले सकते हो। जिंदगी में कब रोना पड़ता है? जब आप अपनी खुशियों की चाबी, दुखी होने की चाबी एक बंदे के हाथ में दे देते हो कि हाँ, तेरे इस बर्ताव से मुझे खुशी फील हो रही है, तेरे इस रिएक्शन से मुझे दुख हो रहा है। जब आप ये कंट्रोलिंग पावर किसी सेकंड बंदे के हाथ में दे दोगे ना, सेकंड बंदा उसी दिन आपको छोड़ सकता है। क्योंकि जब तक आपकी खुशियों की कंट्रोलिंग पावर की आपके हाथ में है, दुनिया आपके पीछे है। जिस दिन आपने चाबी किसी दूसरे को दे दी, वो आपको ना तो खुश रख सकता है और दुखी तो फिर करेगा ही करेगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये बात होती है ज़िंदगी की कि अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखो। दूसरों को खुश रहने का, दुखी रहने का मौका दे देते हो ना आप कि भाई हाँ, हमारे इस रिएक्शन से मेरे को खुशी मिलती है, तुम्हारे इस रिएक्शन से मेरे को दुख मिलता है, तो उस दिन समझ लो आपने अपनी दुख की चाबी या दुखती रग उनके हाथ में दी है। किसी से इतना लगाव मत करो कि वो आपको कभी भी दुखी करके चला जाए। दुखी करके जाना बहुत आसान होता है, बहुत, और जिंदगी भर किसी को खुश रखना उतना ही मुश्किल। लेकिन एक शख्स के साथ पूरी जिंदगी जब आप पूरी जी लेते हो ना, और जब आपका अंतिम समय होता है, तो आपको इतनी खुशी फील होगी ना जितना आप सोच भी नहीं सकते। कि शुरुआत से मैं इस बंदे के साथ था और अंतिम सफर तक यहाँ तक हमने समय तय किया है। कहीं धोखा नहीं, कहीं मनमुटाव नहीं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। वो एक चैन का पल होता है जब हम चैन से सांस ले रहे होते हैं, ये बात सोच के कि हाँ, हमने ज़िंदगी में ये अच्छा काम किया, यहाँ किसी को चीट नहीं किया। कुछ लोग रोते धोते रहते हैं, देखा होगा आपने कि मेरे को धोखा दे गया। तो मेरा उनसे एक सवाल है, आप उनसे प्यार करते थे? बेइंतहा करते थे, ठीक है। छोड़ा किसने? उसने। तो जो बेइंतहा प्यार जिस बंदे ने खुद अपने हाथ से छोड़ दिया, वो अनलकी है या आप अनलकी हो? सिंपल सी बात है, जिसने बेइंतहा प्यार करने वाला इंसान छोड़ दिया वो अनलकी है, आप अनलकी नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो उसका प्यार, बेइंतहा प्यार एक टाइम में जाके किसी और को ही मिल रहा होगा जो कि आपने छोड़ दिया। तो गंवाया उस बंदे ने है, आपने नहीं। धोखा जरूर उसने दिया है चालाकी से, लेकिन धोखा खाने वाला इंसान अनलकी कभी नहीं हो सकता। अच्छा हुआ कि वो धोखा खा गई, उसे कल को अच्छा इंसान तो मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए उसे एक अच्छा इंसान तो मिलेगा कम से कम। धोखे के रिश्ते से ज़्यादा सच्चाई का वो रिश्ता उसके साथ होगा, और वो बेइंतहा प्यार उस बंदे को मिल रहा होगा जो जिस बंदे ने वो गंवा दिया। गंवाने वाला इंसान लकी नहीं हो सकता, ये तो आप सभी समझ ही रहे होंगे। इसलिए जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनको धोखा देना बंद करो, उनके साथ रहो, उनकी खुशियों के लिए उनके साथ रहो। अब ये नहीं कि वो जकड़ के उन्हें बैठ गए कि हाँ ये मेरी, वो मेरी, तुझे हाथ नहीं लगाने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, या तुझे कोई तेरे को हाथ नहीं लगा सकता, कोई तेरे को देख नहीं सकता या देख नहीं सकती। मतलब इस टाइप के रिलेशंस कभी नहीं चलते। अपने रिलेशंस को आज़ादी दे दो। जिस दिन बंदा धोखा देगा ना आपको, वो तो आपको चाहे कितनी ही पाबंदी लगा दो धोखा देगा, और चाहे कितनी फ्रीडम दे दो धोखा देगा। धोखा देने वाला तो धोखा देगा, क्यों? वो तो उसकी आदत है, ये चीज़ उसकी हैबिट में है। लेकिन आपको भी उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि थैंक यू यार, तूने धोखा दे दिया कि मेरे को कल को अच्छा पार्टनर तो मिलेगा, कम से कम कि कम से कम अच्छा पार्टनर मिलेगा और आप
किसी अच्छे पार्टनर के लिए कमिटमेंट तो दे सकते हैं कि ये बंदा कहीं नहीं जा सकता, मेरा है तो मेरा है, कहीं नहीं जाने वाला। ऐसी कमिटमेंट वाले को आप अपने साथ रखना पसंद करोगे या ऐसी कमिटमेंट वाले को जो आपको हर लेवल पे गिरा चुका हो, हर लेवल पे, इमोशनल लेवल पे आपको इतना डीमोटिवेट कर चुका हो कि आप उसके साथ रहना भी चाह रहे हो, नहीं भी रहना चाह रहे हो, और आपको अपने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा हो। जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होगा वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता। प्यार तो वो चीज़ है जो आपके हर सिद्धांतों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा, आपके सिद्धांतों को तोड़ने के नहीं। अगर आपने कोई रूल बनाया है लाइफ में तो उस चीज़ को आपको पूरा करने में मोटिवेट करेगा कि हाँ चल कोई बात नहीं, तेरा ये रूल है तो मैं तेरे इस रूल में साथ हूँ। ये नहीं कि ये कैसा रूल, मेरे को भी ये नीड है, मेरे को भी आजकल लड़कों का ये चलता है, मेरे को तो ये नीड है, मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो वो है, ये चाहिए। या लड़कियों की होती है कि मेरे को ये करना है, वो करना है, या कहीं जाना है, शॉपिंग वॉपिंग जो भी। तो वो चीज़ आपकी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। अपना रूल लाइफ में रखो। अगर लाइफ में आपके रूल रेगुलेशंस हैं और आपको आपकी लाइफ में रूल रेगुलेशंस को कोई फॉलो करने के लिए कह रहा है, आपके रूल रेगुलेशंस में आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, तो वो इंसान कभी गलत हो ही नहीं सकता। कोई चांस ही नहीं है, ऐसा चांस है ही नहीं कि आपको कोई इंसान धोखा देके चला जाए। यहाँ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी लंबी बातें बोल दी, इतनी लंबी वीडियोस बना दी। यार दिल की बातें करने के लिए कोई वक्त नहीं होता। मेरे को लगा कि ये दिल की बातें हैं और मेरे को आज आपसे शेयर करनी ही चाहिए। अब मैं 15 सेकंड की बना दूँ, 20 मिनट के, आप देख लोगे, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन जो ये पूरी वीडियो देख रहा होगा ना, सच में इतनी बातें समझने के बाद तो वो कहीं रुक ही नहीं सकता लाइफ में, उसका स्टॉपेज हो ही नहीं सकता लाइफ में कहीं, कि कोई आके उसे रुकावट डाल दे उसके लाइफ में। क्यों? यहाँ से उसकी बातें सब कुछ क्लियर हो जाएगी कि उसे ज़िंदगी में चाहिए क्या। एक चीज़ और देखी होगी आपने कि कुछ लोग क्या करते हैं, आपकी बातों का मजाक बनाते हैं, आपको हल्के में ले लेते हैं। तो उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर कोई लोग आपको हल्के में ले रहे हैं तो टेक इट इजी। आप उनको हल्के में लेना स्टार्ट कर दो, सीरियस हो जाएंगे जिस दिन आपने उनको हल्के में लेना शुरू कर दिया। पता है क्यों? कोई आपको हल्के में ले रहा हो तो वो आपको जानबूझ के हल्के में ले रहा होता है। क्यों? आपको उस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा होता है। और जिस दिन आपको उसके हल्के में लेने से फ़र्क पड़ना बंद हो गया, डेफिनेटली फिर तो आपको किसी चीज़ की कोई लोड नहीं होती। जिस दिन आपने सामने वाले को हल्के में लेना स्टार्ट कर दिया ना, उसको भी टेंशन हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा, क्या बात यार, हल्के में कैसे ले रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा, उसको खुद को टेंशन हो जाएगी। तो ऐसी टेंशन अगले के मन में क्रिएट कर ही दो। अरे जिसने आपको इतना दुखी कर दिया हो कि हाँ हल्के में लेके, तो आपको भी किसी को दुखी करना बनता है, डेफिनेटली बनता है। बदला यहाँ पे तो लोगे ना, ये नहीं बदला लेने के चक्कर में कहीं किसी के लिए चाकू वाकू लेके पहुंच गए, ऐसा मत कर देना कहीं भी। तो हल्के में यहाँ आप उससे बदला ले सकते हो। जो आपको हल्के में लेना है उसको हल्के में लेना स्टार्ट कर दो, उसकी बातें इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। और इग्नोर भी इस तरीके से करो कि आप उसका रिप्लाई भी कर रहे हो और रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे जैसा वो रिस्पॉन्स आपसे चाहता है। वहाँ उसको फील होगा कि उसने क्या खोया और क्या किया इतने दिन तक। ट्राई इट यार, इतना ट्राई करना तो बनता है। और एक चीज़ अपनी लाइफ में आप क्लियर रखो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, लाइफ से आपने क्या सोचा है, लाइफ से आपकी
क्या डिमांड है या आप लाइफ में अपने करना क्या चाहते हो। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उसे लाइफ से चाहिए क्या। किसी के लाइफ में एक बॉयफ्रेंड आ जाता है, 2 आ जाते हैं, 3 आते हैं, 4 5 6 जितने भी आए अनलिमिटेड आ जाते हैं। क्यों आते हैं उनकी लाइफ में इतने प्यार कहाँ से टपके। इतना प्यार तो हमारे दिल में नहीं है। पुर्जे पुर्जे खोल के देख लो, चाहे इतना प्यार आ कहाँ से जाएगा इतनों के लिए, नहीं आएगा। प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, उसके बाद तो सिर्फ मोह है, अट्रैक्शन है। आपको सिर्फ यहाँ पहचानने की जरूरत है कि आपको अपने प्यार से क्या चाहिए, आपके प्यार से आपकी क्या डिमांड है। और मेरी मानो तो प्यार किसी भी डिमांड का नाम नहीं है। डिमांडिंग नहीं होना चाहिए प्यार में कि भाई हाँ मेरी ये डिमांड है तभी मैं तेरे से प्यार करूँ या तभी मैं तेरे से बात करूँ अच्छी अच्छी। यार जहाँ आपकी डिमांड्स हो जाएंगी ना वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता, नॉट एट ऑल। सूरज नहीं, सूरज की रोशनी चाहिए, दिल नहीं, दिल चाहिए। अब क्या कहें है खुदा, सहारा नहीं, बस साथ निभाने वाला साथी चाहिए। जी हाँ गाइस, सहारा नहीं, अपने सफर में साथ निभाने वाले को ढूंढो। तन्हा रातों की याद हमें सोने नहीं दे रही, तन्हा रातों की याद हमें सोने नहीं दे रही। खुदा से कैसी शिकायत करूं जब हमें हमारा डर ही उसका नहीं होने दे रही। जी हाँ गाइस, जब आपका डर आपको किसी का होने ना दे, समझ लो वो डर आपका सही है। जब आपको किसी का होना होता है तो आप हो ही जाते हो। सोच के समझ के अगर किसी का होना पड़े और डर लग रहा हो तो समझ लो उस चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जहाँ गड़बड़ है वहाँ तो आपको रहना ज़रूरी नहीं है, वहाँ वो डगर आपकी बर्बादी की डगर है। तो स्टे अवे दैट प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम से दूर रहो। जैसे भी अपना दिमाग कहीं आपको ओट लगाना पड़े, कैसे भी आप उनसे दूर रहो। आप उस चीज़ से भागो मत। भागना सॉल्यूशन नहीं है, इग्नोर करना, दूर रहना ये बेस्ट है। जब अपने गम दे तो कमी ही क्या है गैरों की। ऐ मेरे खुदा गुनाह भी बता दे इस चंद्र दिल की। जी हाँ गाइस, जब आपको कोई अपना तकलीफ दे देना, मानती हूँ तकलीफ होगी, आपको दर्द होगा, उस दर्द से बचने का एक ही सॉल्यूशन है आपके पास, सक्सेस। इतने सफल हो जाओ कि उस बंदे को खुद रियलाइज हो कि उसने किसको दुखी किया, किसे दर्द दिया। आपकी सक्सेस ही दूसरों को जलाने के काम आएगी। जिस दिन आप पावरफुल हो जाते हो, पैसा आ जाता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है, वो ही मोमेंट होता है दूसरों को ये बताने का कि हम बेस्ट थे, आपने बेस्ट खोया है। और वो बेस्ट फिर किसी और का हो जाएगा। वो चीज़ दिखाने का तो मज़ा ही कुछ और है। वो मज़ा, उस मज़े के लिए, उस सक्सेस के लिए आपको अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों से लड़ना ही होगा। ये नहीं कि लड़ना सीखना चाहिए, हम सीखेंगे या सीख रहे हैं, नहीं, लड़ना ही है। उन चुनौतियों से लड़के जीतना ही है। सीखने का वक्त गया, अब सीख कर दिखाने का वक्त है।
जी हाँ गाइस, एक अरसे से खुद को है पहचाना, एक अरसे से खुद को है पहचाना। आसान नहीं था तुमसे यूं दिल लगाना। ये है कैसी मोहब्बत, ये है कैसी मोहब्बत, जो तुमसे दूर होकर भी साथ होने का एहसास है पाना। जी हाँ गाइस, प्यार तो ऐसा ही है। आप दूर भी रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप उस चीज़ के पास हो, वो चीज़ आपके पास है। प्यार दूर रहकर भी किया जा सकता है, दूर रहकर भी निभाया जा सकता है, लेकिन जब आप पास होकर दूर हो जाएं तो समझ लो वहाँ गड़बड़ थी। और गड़बड़ की प्रॉब्लम से आपको मैंने जैसा बताया क्या करना है, दूर रहना है। जी हाँ, मानती हो आप सभी जानते हो प्रॉब्लम से दूर रहो, गड़बड़ से दूर रहो, सब जानते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझना और माइंड में फिट करना कि आपको दूर कैसे रहना है। पता सभी को दूर कैसे रहना है, दूर रहना है, लेकिन कैसे रहना है वो मैं आपको बता रही हूँ। अपनी सक्सेस की तरफ इतनी लगनशील हो जाओ, इतना दिमाग लगा दो, इतने पॉपुलर हो जाओ कि वो आप नहीं, उसको आपकी कामयाबी जवाब दे। जिस दिन आपकी कामयाबी किसी को जवाब देती है, आपका जवाब लाजवाब होता है। लाजवाब जवाब देने के लिए आपको सक्सेस हासिल करनी ही है, और कैसे करनी है वो है बी पॉपुलर। अपना स्टाइल चेंज करो, जैसे हो वैसे रहना स्टार्ट करो। जानते हैं तुम दूर हो, जानते हैं तुम दूर हो, हमसे ना मिलने के लिए मजबूर हो। मिलना ना मिलना किस्मत की बात है। एक बात याद रखना, तुम हमारी हर एक दुआ में तुम जरूर हो। जी हाँ गाइस, ये उन लोगों के लिए, या कह सकते हो ये उन लवर्स के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत। दूर रह के किसी एक इंसान के लिए प्यार रखना, यादें रखना, फीलिंग्स रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कोई बंदा हमसे दूर रह के हमारे ख्यालों में खोया भी हो, हमारे लिए लॉयल भी हो। दूर रह के लॉयल रहना तो इतना मुश्किल है ना कि बंदा सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये सब कुछ लॉयल्टी का खेल होता है, और कई बार किस्मत का। जहाँ लॉयल्टी होती है कई बार किस्मत वहाँ काम नहीं करती, और जहाँ किस्मत काम करती है वहाँ लॉयल्टी नहीं होती। और जहाँ दोनों ही मिल जाए वो, हम उसको ये कह सकते हैं हमारी जिंदगी बन जाती है। वहाँ पे वो हमारा लक है कि वहाँ हमारा लक काम कर गया। किस्मत का खेल भी था और लॉयल्टी भी। लेकिन ये 100 में से 1% लोगों के लिए, बाकी तो सारे, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, धोखा खाए हुए लोग बैठे हैं। लेकिन वो चीज़ हमारे खुद के हाथ में है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों को मैं इतना ही कहना चाहूँगी, यार ऐसे ही एक दूसरे के साथ बने रहो। अपनी हर एक दुआ में अपने पार्टनर को साथ रखो, अपनी यादों में अपने पार्टनर को याद रखो, फीलिंग्स शेयर करो दूर से ही। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सैल्यूट तो एक आपके लिए भी बनता है कि एक बंदे के लिए इतनी दूर से केयर, फीलिंग, लॉयल्टी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सैल्यूट तो बनता है ना। दूर रह के पास रहने का एहसास करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये मुश्किल काम करने वाले ही बंदे लाइफ में सक्सेस होते हैं। सक्सेस लाइफ में वही हुआ है जिसने मुश्किल काम किए हैं। आसानी से काम करने वाले लाइफ में कभी भी पॉपुलर और सक्सेस हुए ही नहीं।
जो काम मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, उनको करके ही पॉपुलर हुआ जाता है। ये चीज़ तो आपको भी पता है और मेरे को भी। एक अनजाने से मिला वो प्यार है। दिल तो था नहीं सीने में, पर धड़कन सुनी ये कैसा एतबार है। जिसे भुला चुके थे इस दिल से, आज इश्क बनकर फिर आया वो याद है। जी हाँ गाइस, प्यार ऐसा ही होता है कि हमें किसी को देख के भी हमारा पहला प्यार याद आ जाता है। किसी और की आदतें देख के, बातें सुन के हमें पहले वाले की याद आ जाती है। क्यों आती है? पहले वाले से अटैच थे इसलिए ना। तो वही प्यार होता है। पहला प्यार मेरे ख्याल से तो आखिरी प्यार होता है, उसके बाद में होना नहीं चाहिए। उसके बाद में भी फिर किसी को हो जाता है तो मेरे ख्याल से पहले वाली अट्रैक्शन थी या दूसरे वाली। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि वो क्या थी, किसके लिए क्या थी। वो चीज़ हमें अपनी लाइफ में खुद ही डिसाइड करनी पड़ती है। कोई सेकंड बंदा आके हमें ओपिनियन देके, भाषण देके नहीं बता सकता। ये चीज़ तो आप भी समझते हो। हमेशा आस रहेगी तुम कभी लौट आओगे। हमेशा आस रहेगी तुम कभी लौट आओगे। विश्वास था तुम पर, विश्वास था तुम हर एक रिश्ता निभाओगे। जब गिनती हो तुम्हारे फरिश्तों की, जब गिनती हो तुम्हारे फरिश्तों की, तो याद रखना हमें उस वक्त, क्योंकि हमारे हर एक दुआ में तुम खुद को ही पाओगे। जी हाँ गाइस, प्यार ऐसा ही होता है। आपको मिले ना मिले, लेकिन जिससे प्यार है उसको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखो। लेकिन आजकल की जो लाइफ है ना, वो ऐसी है कि कोई इंसान किसी को नहीं मिलता तो उसके लिए बुरा भला कहने लगता है। उसको दुआओं में तो याद रखना दूर, अपने बातों में धिक्कारने लगते हैं। तो यार ऐसे बंदे मत बनो। ऐसे बनोगे तो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अपना एक स्टैंडर्ड रखो कि हाँ, जिससे आपने कमिटमेंट कर दी तो कर दी, वो चीज़ होगी। वही बंदा होता है। कमिटमेंट तोड़ने वाला बंदा नहीं होता। उसका फिर कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। बंदे का स्टैंडर्ड और बेस कब बनता है? जब वो अपनी बात पे खरा उतरता है ना, तब उसका बेस और स्टैंडर्ड कहलाता है। उसकी एक पॉपुलैरिटी, एक इमेज बनती है। जिस बंदे का कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, कोई कमिटमेंट नहीं होगी कि ये कंप्लीट करेगा नहीं करेगा, उसके साथ आप कितने दिन रह सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 महीने निभा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, हर एक चीज़ टॉलरेट करके। लेकिन 7वां महीना ऐसा होगा कि आपको छोड़ना पड़ेगा उनको। तो एक चीज़ और, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो सारे दिन एटीट्यूड में भरे रहते हैं, या धोखा देने की सोचते हैं, या थोड़ा सा जार किस्म के बंदे हैं। उन लोगों के लिए थोड़ा सा गलत तो नहीं, चटपटी बात बोलना चाहूँगी, बुरा मत मानना। कुत्तों की टोली में सबसे आगे शेर की खाल में गीदड़ है भागे। आता जाता तुम्हें कुछ भी नहीं, डूब क्यों नहीं मरते तुम किसी कुएं में जाके। ये तो स्पेशली थोड़ा सा बीच में मस्ती मजाक भी बनता है। बंदे को सारे दिन प्यार प्यार और सीरियस बन के नहीं रहना होता। ये चीज़ तो मैं सिर्फ ये क्लियर कर रही हूँ कि आपको थोड़ी क्लियरिटी मिले। ये नहीं है कि हमें इन बातों में डूब ही जाना है, किसी बंदे के पीछे पागल ही हो जाना है, या किसी को दुआ में हर वक्त ध्यान नहीं। इट्स जस्ट अ क्लियरिटी फॉर यू। क्लियर करनी है कि आप माइंड में क्या किसी के लिए सोचते हो, वो चीज़ क्लियर करो। कोई ज़्यादा आपको भाव खिला रहा है, बार बार पीछे भगा रहा है, छोड़ दो यार। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए तैयार है, उससे भी बेस्ट हो क्या पता। और बेस्ट कभी भी बता के नहीं आता। बेस्ट जब आपकी लाइफ में आता है तो बस आ जाता है। तो
थोड़ी सी तो इसलिए मजाक के तौर पे बोल दिया, बट ऐसा मायने में कुछ भी नहीं है। एक बात और, जिंदगी किसी एक शख्स के जाने से खत्म नहीं होती है। हर बार आंखों से गिरा आंसू बूंद नहीं होती। उसी तरह आप भी बताओ, क्या प्यार बगैर जिंदगी नहीं होती? प्यार तो यार हर चीज़ में बसा होता है। माँ बाप से प्यार होता है, भाई बहन से प्यार होता है, सबसे प्यार होता है। तो सोच के देखो कि BFGF वाला ही प्यार ज़रूरी है हमारी लाइफ में? नहीं, वो रिलेशंस भी हमें चाहिए होते हैं। मानते हो एक टाइम पे बंदे को अट्रैक्शन आने लगती है या नीड होती है बंदे को, लेकिन माँ बाप के बगैर हम नहीं जी नहीं सकते। भाई के बगैर हम अपने आप को प्रोटेक्टिव फील नहीं कर सकते। बहन के बगैर हम किसी की ज़िद पूरी नहीं कर सकते। या कोई बहन ही तो एक ऐसी होती है जो फंसा भी सकती है और बचा भी सकती है। ये बात तो सभी बॉयज़ समझ रहे होंगे, गर्ल्स समझ रही होंगी, जो अपनी बहन को या जो बहनें अपने भाई को बचाती हैं हर एक प्रॉब्लम से। तो वही चीज़ होती है यार कि ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइफ में BFGF वाला ही प्यार मिले। नहीं, फैमिली भी प्यार कर सकती है, आपके चाहने वाले भी प्यार कर सकते हैं, फैन भी प्यार कर सकते हैं, आप इस प्रकृति से प्यार कर सकते हो, नेचर से प्यार कर सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप BFGF वाला ही रिलेशन रखो, किसी से और प्यार करो, या उस प्यार की परिभाषा BFGF रिलेशन वाले को ही लेके समझो। नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये बातें सिर्फ उन लोगों के लिए मैं क्लियर करना चाह रही हूँ जो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, समझ नहीं पाते, क्लियर नहीं हो पाते। लाइफ में यार क्लियरिटी रखो। लाइफ इतनी पजल नहीं है जितना हम उसको पजल को लेके चलते हैं। हम पजल बना देते हैं। लाइफ पजल नहीं है, लाइफ तो बिल्कुल सीधी है। हमारे सोचने का नज़रिया, ऐसा हुआ तो, ऐसा किया तो, हम ये करते हैं तो, वो करते तो, हम उस चीज़ को खुद पजल बनाते हैं। पजल बनाना छोड़ दो, थोड़ा सा क्लियर रहो हर चीज़ के लिए कि हमें चाहिए क्या, हमें क्यों चाहिए, अगर हमें जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिले तो क्या। सब क्वेश्चंस आपके अंदर होते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमारे अंदर होते हैं। सिर्फ खुद से पूछने की ज़रूरत होती है। और जिस दिन खुद से सवाल करना शुरू कर दिया, आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो यही सॉल्व हो जाएंगी। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा खुश रहना सीखो। पजल होना, दुखी होना सब बेकार का, फिजूल का, आपका फितूर है, उससे दूर रहो। इसी बात पे एक शेर अर्ज है, खुशी वो नहीं जो मुस्कान देती है, खुशी वो नहीं जो मुस्कान देती है, खुशी वो नहीं जो जीत की पहचान देती है, खुशी तो वो है मेरे दोस्त जो जिंदगी को जीने का नया अंदाज देती है। जी हाँ गाइस, जहाँ आपको जीने का अंदाज मिल रहा हो, जीने की नई नई तमन्नाएं दिल में पैदा हो रही हो, ख्वाहिशें पैदा हो रही हो, आप जिंदगी को एक नई नज़रिए से देखना स्टार्ट कर रहे हो, वो जिंदगी है। जिंदगी आप सोच भी नहीं सकते कि ये ज़िंदगी, इंसानों की ज़िंदगी तो कितने जन्मों के बाद मिलती है, कितनी योनियाँ लेने के बाद हमें इंसान का ज़िंदगी मिलती है, और हम उसे ऐसे ही रोने धोने में वेस्ट कर रहे हैं। ऊपर भगवान को जाके क्या बोलोगे, एक ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, प्यार दिया, धोखा दिया, बस नहीं। या फिर क्या बोलोगे, 7 दिन हमने खाया पिया, सो गए, पड़े रह गए। ये उन लोगों के लिए जो निठल्ले बैठते हैं, धोखा वालों के लिए मैंने आइडिया दे ही दिया, ये निठल्ले वालों के लिए, और ये हार मानने वालों के लिए जो अपनी ज़िंदगी से हार मान जाते हैं, जो हर खेल में
अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं, हर कंपटीशन में अपने आप को हारा फील करते हैं। ये उन लोगों के लिए कि आप हार क्यों रहे हो। आप इस फील्ड में आए किसके लिए थे? अपने लिए। जब आप अपने लिए इस फील्ड में आ चुके हो, जब आपको ये चीज़ करनी है, तो डर कैसा? कैसा डर कि आपसे कोई बेस्ट मिलेगा? जो आपसे बेस्ट मिलेगा उससे भी बेस्ट है दुनिया में, बेस्ट से भी बेस्ट है दुनिया में। तो आप ये लेके मत चलो कि आपसे बेस्ट मिलेगा तो आप नर्वस हो रहे हो। आपके बेस्ट का बाप भी बैठा होता है, तो वो चल के सोच के चलो। हर किसी के बेस्ट का वर्जन मिलता है और बढ़िया ही मिलता है, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी में एक अजीब सा डर है, कहीं दिल को तो कहीं मुकद्दर है। नहीं समझ आता क्या करें और क्या ना करें। बहुत प्यार है तुम्हारा, बहुत प्यार है हमारे और तुम्हारे बीच, लेकिन हमारे मिलन के बीच कहीं एक बहुत बड़ा समंदर है। जी हाँ गाइस, कुछ लोग सोचते हैं कि हम एक नहीं हो सकते, हमारे बीच बहुत गैप है, डिफरेंसेस हैं, या कहीं कास्ट प्रॉब्लम है, कहीं लैंग्वेज, कहीं पैसों वाली प्रॉब्लम, कहीं कुछ। जब आप लोग प्यार करते हो तब माइंड में नहीं आता। जब आपको कोई इंसान पसंद कर रहा हो, या आप किसी को पसंद कर रहे हो, या आप किसी की नज़रों में अच्छे लग रहे हो, तब आपको महसूस नहीं होता बहुत डिफरेंसेस हैं। जब आप अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हो, बढ़िया लेवल पे, तब आपको याद आता है कि हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं। जब प्यार का मुकाम हासिल हो जाता है तब आपको महसूस होता है कि हाँ डिफरेंसेस हैं, कास्ट प्रॉब्लम है, अमीरी गरीबी प्रॉब्लम है। ये चीज़ पहले देख के चला करो। आपको अपने बीच डिफरेंसेस कैसे ख़त्म करने हैं, फैमिली के बीच डिफरेंसेस है तो आपको कैसे ख़त्म करने हैं, ये चीज़ हमारे खुद के हाथ में होती है। जिंदगी खूबसूरत लगने लगी है। जिंदगी एक नई उम्मीद से लगने लगी है। जिस जिंदगी से हमारा मन भर गया था, आज वही जिंदगी सारे गमों को भुलाकर खूबसूरत लगने लगी है। जी हाँ गाइस, जिंदगी की पहचान यही है कि वो बहुत खूबसूरत है, और उस पहचान को पहचानने के लिए हमारा नज़रिया उतना ही खूबसूरत होना चाहिए। सब नज़रों का खेल है। नज़रों को नज़रिए से देखो, और आपका नज़रिया लोगों को देखने का अच्छा होगा तो सामने वाले अच्छे हैं, और आपका नज़रिया बुरा होगा तो सामने वाले बुरे हैं। जी हाँ गाइस, फ्रेंड्स, ये होता है कि आपने देखा होगा कि कोई हमें एक बार एक फ्रेंड अच्छा लगने लगता है, वही बुरा लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? नज़रों का फ़र्क है। एक टाइम पे आप उसको अच्छे नज़रों से देख रहे थे, अच्छे दोस्त के नाते से देख रहे थे, या फिर अच्छे भाई बहन के नाते से देख रहे थे, माँ बाप की दोस्ती के, प्यार के, जिस भी नज़रों से देख रहे थे। एक टाइम पे वो आपको अच्छे लग रहे थे बहुत ज़्यादा, और एक टाइम पे वो आपको ख़राब लगने लगे। क्यों लगने लगे? वजह क्या होती है ख़राब लगने की? बिहेवियर, या फिर कोई फाइनेंशियली एकदम से अनसपोर्टिव हो जाता है तो वो बुरा लगने लगता है, या आपको कोई आपका पार्टनर टाइम नहीं दे पाता तो वो बुरा लगने लगता है। तो यहाँ इस केस में होता है वो चीज़, नज़रों का फ़र्क होता है। अपनी नज़रों को अच्छा बना लिया, पूरी दुनिया अच्छी है, कोई बुरा नहीं है। आपका कोई बुरा भी कर रहा होगा तो उसमें भी आप अच्छाई ढूंढोगे। नज़रों को बुरा बना लिया, फिर तो श्री राम को भी आपको बुरे लगने लगेंगे। जी हाँ,
भगवान भी बुरे लगने लगते हैं जब आप अपनी नज़रों को बुरा बना लेते हैं। नज़रों का ही तो फ़र्क होता है। नज़रें अच्छी तो आप अच्छे तो दुनिया अच्छी तो हमारी ज़िंदगी अच्छी। तो हर चीज़ को सीरियसली लेके बुरा बन के चलने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में सही रहना सीखो, अच्छा रहना सीखो, खुश रहना सीखो, खुश रखना सीखो। ये नहीं कि आप अपनी खुशी के लिए किसी को दुखी कर दोगे। दूसरों की खुशी में खुश होना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि कोई इंसान किसी दूसरे की खुशी में खुश हो रहा हो, किसी के दूसरे के दुख में दुखी हो रहा हो। इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, जो हर किसी के पास नहीं होता। 100 में से 5% लोगों के पास होता है, और वो 5% दुनिया के माँ बाप में आ जाते हैं। 1% से भी कम लवर्स होते हैं। 2% आप दोस्ती का मान सकते हो। दोस्ती भी कोई कोई निभाता है, हर किसी से नहीं निभाई जाती। तो यार खुश रहो, प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो। कोई आप ही की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आपसे बड़े बड़े लाइफ में प्रॉब्लम लेने वाले बंदे बैठे हैं। किसी के हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, वो खुश नहीं होते। किसी की आंखें नहीं होती, वो दुनिया देखना नहीं चाहती। जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी पड़ती है ना, तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है। ऐसा ना हो कि जब आपके पास ज़िंदगी जीने के पल ना हो और आपको तब ज़िंदगी का एहसास हो कि हमने क्या खोया है। ज़िंदगी जाने से पहले ज़िंदगी जीने का एहसास मत गुम होने दो। ये एहसास बहुत कम लोगों को होता है, और ये ज़िंदगी भी बहुत कम लोगों को मिलती है। तो यहाँ गाइस मैंने आपको सिर्फ मोटिवेट करने की कोशिश की है। क्या पता 1-2 वर्डिंग्स, 1-2 लाइन आपके दिल पे इफेक्ट डाल दें, आपको अच्छी लगे, या बस कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की है। बुरा सबके साथ होता है, मूड ख़राब सभी का होता है, मेरा भी होता है। मेरा आप देखोगे, मेरे पोस्ट्स देखना, मेरे जितने भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाल रखे हैं, तो किसी ने कुछ लव यू वगैरह बोल दिया, मेरा मूड वहीं ख़राब होने का होता है। मैं करती नहीं, क्यों, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगला बंदा खुद की इमेज खुद ख़राब करे, मेरे को क्या। ये चीज़ तो है ना। तो ज़िंदगी में इतना पजल होने की ज़रूरत नहीं है। बी सिंपल, बी क्लियर, क्लैरिटी रखो हर चीज़ में। खुश रहो, साथ दो, सहारा मत बनने दो खुद को। किसी और को किसी और को आप सहारा दे सकते हो। किसी और का सहारा लोगे तब आप सोच लो किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो। शायद मेरी ये बातें कुछ लोगों को बोर लग रही होंगी, तो आज के लिए इतना ही। कोशिश तो की है लोगों को मोटिवेट करने की, समझाने की। पता नहीं अब कितना समझ आया होगा, लेकिन जिसको भी मेरी बातें समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी छोड़ देना जैसे भी आपको ये वीडियो लगी हो, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि मेरे YouTube फैमिली मेरे से किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखती हैं। उनको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही, मेरे को पता चलेगा, तभी मैं अच्छी वीडियोस डाल पाऊँगी ना। तो उसके लिए भी प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और किसी अनदर टॉपिक पे अगर आपको मेरे से बात करनी हो, डिस्कस करनी हो, तो आप मेरे से कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियो की रिकमेंडेड में बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे चाहिए। तो आप बता देंगे तो उस टॉपिक पे आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। जाते जाते मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, किसी की टेंशन नहीं लेनी है।
और हो सके तो जो आपसे चलते हैं उनको भी चलाने की कोशिश करो, ठीक है। और हल्के में लो लोगों को, खुद को भारी रखो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स।